सो हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि मेंसुरेशन चैप्टर का कंप्लीट खल्लास। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा ना, आप आसानी से कर दोगे। स्टूडेंट जब भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, स्पेशली 10th मैथमेटिक्स की, तो उनको 2-3 चैप्टर से बड़ी दिक्कत होती है। लाइक ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर हो गया, इसके अलावा आपका ज्योमेट्री पोर्शन भी कुछ स्टूडेंट का वीक होता है, और इसके अलावा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो मेंसुरेशन का चैप्टर, उसमें तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर हम क्या निकालें, कहां एरिया निकालें, कहां वॉल्यूम लगाएं, कहां कर्व सरफेस एरिया लगाएं, कहां टोटल लगाएं। तो इस चीजों को लेकर बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगी गाइस, उससे पहले ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स दे दूं। इस इंपॉर्टेंट टिप्स के बाद ना आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहली बात तो, इससे पहले भी मैंने आपके ऑन डिमांड वीडियो डाला था कि आप ये जो 3D मेंसुरेशन के फॉर्मूले है ना, आप ट्रिक वाइज याद कर सकते हो। तो उनकी उस जो वीडियोस को वैसे तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट ने देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट देखे होंगे उनके तो फॉर्मूले अब टिप्स पे आ गए होंगे, वो जीवन में कभी भूलने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आप भी जरूर देख लीजिए। और उस वीडियो में मैंने ये भी कवर कर रखा है कि कहां पर हम कौन सी चीज को यूज करते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर भी शॉर्टली कवर कर लेती हूँ, ताकि जो पढ़ चुके उनका रिवाइज हो जाए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ा सा तो पता चल ही जाए, तभी आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ में आएगा। चैप्टर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, तो कहीं कहीं पर आपको सरफेस एरिया निकालना होता है, कहीं कहीं पे आपको वॉल्यूम निकालना होता है। तो हम बात करते हैं सरफेस एरिया, हम वहां पर निकालते हैं जहां पर कि हम कोई भी ऐसी चीज निकाल रहे हैं जो कि सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनली चल रहा है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हमने पेंट करना है तो हम क्या करेंगे, उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। उस रूम पे कोई पेपर लगाना है, कोई वॉलपेपर लगाना है, तो हम वहां पे सरफेस एरिया निकालेंगे। और किसी भी चीज को जो है ना, हम अगर कपड़े से बना रहे हैं तो उसको लिए कितना मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए हम निकालेंगे सरफेस एरिया। आगे बात करते हैं वॉल्यूम हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। अगर कोई भी चीज में ना, मतलब किसी भी स्पेस को जब फिल होने की बात आती है तो वहां पर हम वॉल्यूम निकालते हैं। लाइक अगर क्वेश्चन आता है स्विमिंग पूल में कितना पानी भरा जाएगा, तो वहां पर आप वॉल्यूम निकालोगे। चाय है हो गया, पानी हो गया, चाशनी हो गया, इन सबको लेकर क्वेश्चन आ गया। बलून में हीलियम गैस कितना भरा जाएगा, या फिर कोई भी चीज को बनाने में कितना जो चीजों का यूज करेंगे। लाइक हम 2-3 कंचों को जोड़कर फिर क्या करते हैं, एक बड़ा सा कुछ बना लेते हैं, तो इस टाइप की जगह हम वॉल्यूम लगाएंगे। और कोई भी चीज कितना भारी है, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए भी आप वॉल्यूम निकालोगे। बाकी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ जो है, अगर आपने देखना है इंटरेस्टिंग तरीके से, तो उसका लिंक है इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ट्रिक वाली वीडियो को, उसको आपको जरूर देख लेना चाहिए। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन वाइज से। हम यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा सब्र करके आप पूरी वीडियो देखोगे, क्योंकि एक बार आपने ये सब्र करके पूरी वीडियो देख ली ना, आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको ये चैप्टर जो है ना दिमाग में अंदर तक घुस जाएगा, और ये चैप्टर ना आपके फ्यूचर, कभी भी आपने मतलब फ्यूचर में आप जॉब वगैरह कुछ भी की प्रिपरेशन करोगे ना, ये चैप्टर आपका हमेशा काम आने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2 क्यूब्स ईच ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इन्होंने क्या कहा कि 2 क्यूब्स थे हमारे 4 सेंटीमीटर, हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने के बाद आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात ना स्टूडेंट को यही समझ में आता है, मतलब जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, ये डायग्राम नहीं बने होते। डायग्राम तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए रखा हुआ है, ताकि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए। 4 सेंटीमीटर का ये वाला आपका क्यूब है, 4 सेंटीमीटर। ये जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो क्या इसके ब्रेथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, या फिर क्या इसकी कोई हाइट पे कोई फर्क पड़ेगा। ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, क्या इन दोनों पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, आपका लेंथ डबल हो रहा है। कई स्टूडेंट जो है दोनों हर चीज को डबल कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो उस चीज से आपको बचना है। तो अब जो हमारा ये क्यूबॉइड निकला है ना, तो इस क्यूबॉइड की जो लेंथ होने वाली है, वो लेंथ आपका कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। लेंथ तो आपका इतना ही है। उसके अलावा जो ब्रेथ हो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 4 सेंटीमीटर, और हाइट दैट इज वो भी आपका 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा कि कब निकालना है, टोटल निकालना है, और ऐसा भी नहीं कहा खुला है कि बंद है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछ रखा है। इस वजह से हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया का क्यूबॉइड जो स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं उनको तो पता ही होगा कि उसका फॉर्मूला क्या है, 2LB + BH प्लस में HL। और ये आता कहाँ से, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब जस्ट हमें क्या करना है, फॉर्मूले में हमें पुट करना है 2LB बोला तो 8 × 4 + BH बोला तो 4 × 4 और HL बोला तो 4 × 8।
अब हमें सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16 और 8 4 ज़ा 32। 2 आपका बाहर है, इन सबको हमने जोड़ेंगे तो 32 64 16 आपका हो जाएगा 80। तो 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। याद रखें अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारा क्यूब में आंसर आएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें इन्होंने क्या कहा, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होकर सोच लेंगे या तो कोई इसको रेडियस मान लेगा, कोई हाइट मान लेगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, मतलब कि आपको रेडियस और हाइट दोनों को जोड़कर कितना दे रखा है, 37 सेंटीमीटर दे रखा है। साथ ही में आपको दे रखा है आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम का हमको निकालने के लिए हमें क्या होगा, रेडियस और हाइट दोनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास दोनों को जोड़ के, तो इस तरीके से तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो हमें जो दिया है ना, हम उसी में फॉर्मूला लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि टोटल दिया, सिर्फ एरिया दे दिया, वॉल्यूम पूछ लिया, वॉल्यूम देकर एरिया पूछ लिया, तो जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले आपका फॉर्मूला उसी में लगेगा। लाइक यहाँ पर हम लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है, 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिलहाल हम ये मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो बच्चों ने याद किया है उनको पता है कि क्या होता है, 2 पाई आर और आर प्लस में एच। ठीक है ना, आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और आर प्लस में एच। ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, दैट इज 1628। क्या हमें पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया तो हम 22/7 लेंगे, आर की जगह आर रखेंगे, और रेडियस प्लस में हाइट की वैल्यू तो हमें पता है कितना, 37 सेंटीमीटर, दैट इज 1628। अब यहाँ पर देखिए रेडियस को हमें सिर्फ यहीं पे रखना है, बाकी सब चीजों को देना है पलट। जो आपका मतलब नीचे है वो तो जाएगा ऊपर, और जो चीजें सब कुछ ऊपर है वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी नीचे, 2 22 और ये आपका 37। ठीक है ना, इससे हम इसको कैंसिल करना शुरू करते हैं। 2 8 ज़ा 16 आपका हो जाएगा 14। इससे कैंसिल करोगे ना, ये आपके 37 टाइम में ही जाएगा, 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, और रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब क्यों, क्योंकि हमें r प्लस एच दे रखा था 37, रेडियस हमारा कितना आ गया 7, तो हाइट कितना हो जाएगा, 37 में से अगर हमने 7 घटा दिए तो हाइट की वैल्यू हो गई 30 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर आपने वॉल्यूम निकाल रहे हो ना, इसका मतलब आप ये निकाल रहे हो कि ये पर्टिकुलर जो भी आपका ये है ना सिलेंडर, इसके अंदर कोई भी चीज कितना फिल आउट कर सकता है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट करो तो हर चीज का वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या, 22/7, रेडियस हमारे पास है 7 निकाल के आए हैं, 7 और हाइट 30। ठीक है ना, 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, तो 22 7 ज़ा आपका जो भी है इन सबको जो है आपके पास मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 4620। ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनली वॉल्यूम का। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में, जो हमसे पूछता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है ना, इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना, सॉलिड सिलेंडर मतलब हर चीज से भरा हुआ है, चाहे वो किसी मेटल से बना हुआ पर या किसी लकड़ी से बना हुआ, मतलब हर चीज में ना पूरा स्पेस भरा हुआ है। एंड बेस डायमीटर दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जैसे आप डायमीटर देखो ना, फटाफट से रेडियस तो आप यहाँ पे लिख लो, नहीं तो कई बार आप गलती करके उस चीज को रेडियस मान के लिख सकते हो। और आपको जो है सॉलिड सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम हाइट भी लिख लेते हैं, कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, उसी हाइट की कोनिकल कैविटी निकाली गई है एंड सेम बेस डायमीटर भी वही रखा है इन्होंने, तो इसलिए कोई दिक्कत है नहीं, वही रेडियस वही हाइट हम दोनों में यूज करेंगे, चाहे हम सिलेंडर निकालें चाहे हम कोन निकालें। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग बच गया ना। अब देखिए ये पूरा का पूरा हमारा शुरू में क्या था, एक सिलेंडर था, पूरा सिलेंडर था, हमने क्या किया ना उसमें से क्या किया,
एक कोनिकल शेप का कुछ किसी भी चीज से हमने ये निकाल दिया। निकालने के बाद अब हमारे पास क्या क्या बच गया, ठीक है ना। अब हमारे पास ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, और ये मतलब ये कुछ इस तरीके से ना आपका ये टोटल ये वाला चीज बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ है ना उसको आप ध्यान से देखो, जो बचा हुआ है उसका हमें निकालना है एरिया। तो एरिया निकालोगे तो ये आपका सिलिंड्रिकल का तो निकलेगा, मतलब आप निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड क्यों निकाल रहे, क्योंकि अब ऊपर से तो खुल गया, सिर्फ नीचे से बंद है। मैंने ये सिचुएशन ही बताया था कि अगर नीचे से बंद है तो हम एक एरिया ऑफ बेस भी ले लेंगे जो कि सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर, और साथ ही साथ मुझे एक ऐसा शेप दिख रहा है ये कोन का, लेकिन कोन भी खुला हुआ है तो इस वजह से यहां पर भी लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है ना। रिमेनिंग सॉलिड, जो भी रिमेनिंग सॉलिड अब बचा हुआ है उसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। हम निकालेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना, इसका बेस जो कि सर्कुलर है, और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना कि हम एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं बल्कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, और यहां पर भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ही निकालेंगे, ठीक है। अब इन सबका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप बताएंगे और होता क्या है बेसिकली, तो वो आपका है क्या 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा हमारा पाई आर एल। अब यहाँ पे क्वेश्चन फंस गया, मतलब हमारे पास रेडियस है, हाइट है, पर मेरे पास एल तो है ही नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एल निकालना पड़ेगा, तभी जाकर ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। एल निकालने के लिए क्या, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास रेडियस है, आपके पास हाइट है, तो एल जो है ना हम कहीं साइड में इधर निकाल लेते हैं। आपका एल क्या हो जाएगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 49 प्लस में 6 6 36। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 9 6 15 का 5 हासिल 1 4 3 7 1 8, तो रूट में 85 जो है वो आपके एल की वैल्यू आ चुकी है। और इसको जब आप रूट से निकालोगे ना तो कुछ पॉइंट कर करके वैल्यू आएगी 9.22, इसको हम पुट कर लेंगे, नहीं तो आप रूट में भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम जो है वैल्यू पुट के साथ इसका आंसर निकालेंगे। अब देखो कुछ स्टूडेंट की क्या होगी कि अब ये क्या करेंगे ना, हर किसी में वैल्यू रखेंगे। मैं कहती हूँ नहीं, अगर आपने सब में वैल्यू रखो ना आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर तो 6 7 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पॉइंट वाला रहेगा तो आप क्या करोगे, आप क्या देखो कि तीनों में क्या कॉमन है, पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी पाई आर तो है ही, तो पाई आर को हम ले लेते हैं कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 2h, यहाँ से बचेगा खाली r, और यहाँ से बचेगा खाली l। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 6, 2h बोला तो मतलब 2 × 7, प्लस में r बोला तो बोले तो 6, और l बोला तो रूट में 85, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं आपका, तो यहाँ पर जो है फिलहाल कुछ होने वाला है नहीं, इसको सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 22 की आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132/7, यहाँ पर 7 2 14, 6 आपका हो जाएगा 14 और 6 20, प्लस में यहाँ पर 9.22, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 132/7 इंटू में 29 कुछ करके आएगा आपका 29.22 करके, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3857.04/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर हम आंसर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आप चाहो तो इस वैल्यू को जो है ना रूट में लेकर यहाँ पर रूट के साथ ही आप इस आंसर को यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट वो देखता है कि आपको क्वेश्चन करना आता है कि नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडन टॉय वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको जो है ना वॉल्यूम ऑफ, मतलब इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले हमारे पास एक सिलेंडर था जिसके अंदर हमने ना 2 हेमिस्फीयर ये निकाल लिया।
अब मेरे पास जो टॉय बच गया ना वो सिर्फ और सिर्फ ये व्हाइट जो पोर्शन है ना वो बचा हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो मेरा टॉय है। और इन्होंने क्या कहा है कि आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरफेस और टोटल कर्व का तो कोनो चक्कर ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे आसानी से। सिर्फ और सिर्फ हम ये चीजें देख लेते हैं कि हमारे पास दिया क्या क्या है, ठीक है ना। सिलेंडर की हाइट दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर और जो है रेडियस हमें दे रखा है 3.5। 3.5 हम रखेंगे तो पॉइंट के चक्करों में तो भैया हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। 3.5 को क्या हम 7.5 बोलते हैं ना, तो 7/2 करके हम रखेंगे ताकि कैलकुलेशन में हमें दिक्कत ना आए। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय, जो आपका वॉल्यूम ऑफ वुड इन टॉय, ठीक है ना। टॉय के अंदर अब कितना लकड़ी का वॉल्यूम रह गया, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि सबसे पहले हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप घटा दो बारी, क्योंकि दो यहाँ पर हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। यही चीज तो हम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको लिखना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है आपका, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। यहां से हम दो इसको कर लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच 2 की 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/3 पाई आर की क्यूब। ध्यान से देखिए तो पाई आर स्क्वायर यहां से हो सकता है कॉमन, तो ले लेते हैं हम कॉमन। पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पर h, यहाँ पर -4/3 पाई हो चुका है कॉमन, आर स्क्वायर हो चुका है, तो यहाँ पर बचा एक r, ठीक है। अब आगे इस क्वेश्चन में देखते हैं पाई की वैल्यू क्या हमसे स्पेशल कुछ कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है, तो हम 22/7 रखेंगे। रेडियस कितना बोला है हमसे 7/2 और हाइट कितना दिया हुआ है हमारे पास 10 - 4/3 और यहाँ पर से 7/2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर ले रहे हैं। आपका यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो 11 7 आपका 77/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 2 4, तो 7 2 14 और 10 में से आपका चला गया 30, तो आपका जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पर कुछ करके आपका 16/3 आ जाएगा, ठीक है ना। 16/3 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्दर आपका आ जाएगा 616/3 और आंसर हमारा हो जाएगा 205.3 सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे तो क्यूब। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना गाइस आपको करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात ना, आपको थोड़ा सा ना अजीब भी लगेगा कि इसमें ना हम सेम टू सेम ये लगाएंगे, क्योंकि जब एरिया की बात आती है ना तो आप उसके अंदर से निकालो या फिर सबसे उसके ऊपर रख दो, एक ही बात है। देखो अब किस तरीके से एक ही बात है वो हम यहाँ से समझेंगे। इन्होंने कहा एक टॉय है जो कि आपका सिलिंड्रिकल शेप में, उसके ऊपर कोन लगा हुआ है, हाइट वेट कुछ भी दे रखा है, जो भी है, ठीक है ना चीजें। और उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इस टॉय का अगर सरफेस एरिया टोटल निकालोगे तो अब ये टॉय क्या है, बंद है, हमें अंदर नहीं पता अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें ऊपर से इसका सरफेस एरिया देखना है कि कैसा लग रहा है देखने में। अब क्या ये बीच के एरिया का क्या आपको कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। यहाँ पर जो है ना तो इस कोन का बेस हम ले सकते हैं और ना ही हम सिलेंड्रिकल का बेस ले सकते हैं। बेस तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये दिखेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर भी लगेगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका सिलेंडर प्लस में एरिया ऑफ बेस प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना। बाकी लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें जो है वो अलग अलग है, तो वो हम देख लेते हैं। द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, जो सिलिंड्रिकल पार्ट है ना उसकी जो हाइट है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है आपके पास 21 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर और रेडियस तो दोनों में वही यूज करें, ठीक है ना। तो रेडियस तो आपका क्या हो जाएगा, 40 को आधा कर दो तो आपका कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बट हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। लेकिन हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है आपको, हाइट ऑफ कोन दैट इज 15 सेंटीमीटर। जब आपके पास 2-3 हाइट आने लगे ना तो आप देख लो, या तो H1 H2 करके रख लो, या फिर आपको पास 2 है ना तो जो छोटा है उसको स्मॉल एच और जो आपके पास बड़ा है ना उसको कैपिटल एच करके कर लो। मतलब जहाँ पे सिलिंड्रिकल की जरूरत होगी हम कैपिटल एच यूज करेंगे और जहाँ पे कोन की जरूरत होगी हम वहां पे स्मॉल वाला एच यूज करने वाले हैं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय अगर हमें निकालना है, टोटल
सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में एरिया ऑफ बेस जो कि सर्कुलर है, ठीक है ना, और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, ये सारी चीजें यूज करने वाले हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोला तो आपका पास फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, ठीक है ना, 2 पाई आर एच हम पहले भी यूज कर चुके हैं, 2 पाई आर, लेकिन सिलेंड्रिकल की हाइट को हमने कैपिटल एच माना है तो फॉर्मूले में भी कैपिटल एच रखेंगे। एरिया ऑफ बेस है तो पाई आर स्क्वायर, आर के साथ तो कोई चक्कर है नहीं, चुपचाप से लिखते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल। अब बात आ गई एल की, एल हम कैसे निकालेंगे, तो कोन के अंदर हम देखते हैं, कोन के अंदर तो एल की जरूरत है, तो कोन की स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपके पास 15 और 20 दिया हुआ, ये रहा रेडियस, ये रही हाइट, तो आप क्या निकाल लोगे 20 का स्क्वायर एल की वैल्यू प्लस में आपके पास 15 का स्क्वायर, तो यहां से जो स्लैंट हाइट निकल जाएगा ना वो निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको सिंपली क्या करना है ना, इस पाई की वैल्यू रखनी है और यहां पर भी आप क्वेश्चन में वही सेम फंडा आप लाओगे। पाई आर को हम ले लेंगे कॉमन, अंदर रहेगा 2h प्लस में r प्लस में l। अब गाइज इस क्वेश्चन को ना आपने सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू आप कितना रखोगे 3.14, और हर एक बच्चा जो है ना कमेंट करके बताएगा कि इसका फाइनल आंसर क्या आया, क्योंकि मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दे दिया। मेनली तो यही फॉर्मेट है, आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करके इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख कर दोगे कि इसका जो है क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कुआं है जिसका डायमीटर 4 मीटर है। अगर डायमीटर 4 मीटर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है, 2 मीटर है, ठीक है ना। तो हम लिख ही लेते हैं गाइस, जैसे जैसे इसमें दिखते जाना आप लिखते चलो। रेडियस ऑफ वेल, कुआं जो कि आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो इसका रेडियस कितना हो गया आपके पास 2 मीटर। उसकी हम खुदाई करते हैं 21 मीटर, मतलब इसकी हाइट कितनी दे रखी है 21 मीटर। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in shape of circular ring of width 3 meter to form an embankment। अब जो भी मिट्टी यहाँ से निकला ना, मतलब हमने खुदाई करते गए जो भी मिट्टी निकला ना उससे मैंने इसका एक सर्कुलर रिंग बना दिया। जैसे चबूतरा टाइप आपने कुआं देखा होगा ना, उसके आगे कुछ इस टाइप का बना रहता है जहाँ पे लोग अपनी बाल्टी वगैरह रखते हैं। वैसे पुराने जमाने में, गाँव में हो सकता है कि आपको एक दो जगह देखने को मिल जाए। तो जो भी मिट्टी निकला उसको उन्होंने क्या किया, इवनली स्प्रेड कर दिया, और इस तरीके से स्प्रेड किया कि उसकी जो विड्थ रखेंगे ना हम कितना रखेंगे 3 मीटर रखेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये जो एम्बैंकमेंट बनेगा, क्या ये भी आपका सिलिंड्रिकल शेप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो इसका वॉल्यूम हम किस तरीके से निकालेंगे, पहले इस बड़े वॉल्यूम में से अगर इस छोटे से वॉल्यूम को हटा दें तो मुझे इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अब देखिए बेसिकली आपका क्वेश्चन होने क्या वाला है। रेडियस ऑफ वेल आपका 2 मीटर हो गया। अब रेडियस विद एम्बैंकमेंट, ठीक है ना। अगर कुएं का अगर मैं ये कहूं कि उसके बगल में जो एम्बैंकमेंट लग गया, किनारा लग गया, उसके बाद उसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो उसके बाद उसका रेडियस कितना हो जाएगा 2 + 3, क्योंकि 3 मीटर का सर्कुलर रिंग बना रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है ना। अब उसके बाद अब आपके पास आई डोंट थिंक सो कि इसकी कोई जरूरत है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आपका जो भी आपका ये होगा, और मतलब कि जो भी हम मिट्टी निकालेंगे वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल, ठीक है ना। जो भी हम कुआं से निकालेंगे उसका वॉल्यूम इक्वल होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है ना। इस वॉल्यूम का जो एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो इसके इक्वल होने वाला है। अब देखिए सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पता है कि कितना है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रख रहे हैं कि यहां पर हम कुएं की बात कर रहे हैं, तो कुएं वाले के लिए रेडियस हमने क्या मानना है, स्मॉलर, तो पाई आर स्क्वायर एच मान लीजिए इसको। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का भी फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन मैंने क्या कहा, घटाना पड़ेगा। तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, और इसकी हाइट को हम मान लेते हैं एच डैश,
ठीक है ना, जो कि हमें निकालना है। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट को हमने क्या मान लिया, एच डैश मान लिया। अब हम देखते हैं क्या दोनों चीज मुझे कॉमन दिख रहा है। पाई कैंसिल हो सकता है, ये तो कैंसिल हो नहीं सकता, ये एच डैश कैंसिल नहीं हो सकता। रेडियस का स्क्वायर बोला तो रेडियस हम क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर हाइट कितना है 21, तो 21 हो गया। बड़ा आर स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर और इंटू में ये तो है ही आपका, तो 2 इंटू 2 इंटू 21, 5 पचम 25 में से 4 चला गया तो आपका 21 इंटू में एच डैश, 21 से 21 कैंसिल, तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आपका कितना निकल कर आ गया, 4 मीटर। ठीक है, तो आपने देखा ना इस क्वेश्चन में से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन आप यहाँ इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप इसको क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ आपको दोनों को इक्विवेलेंट रखना है, सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ जब एम्बैंकमेंट निकालोगे ना पूरा कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपका बीच का कुआं खाली रहेगा, तो इसलिए आपको जो रेडियस है वो माइनस करना ही पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली ना यहाँ पर ये चीज हो रहा है कि आप सबसे पहले बड़ा वाला वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो आप निकाल रहे हो पाई आर स्क्वायर एच डैश, ठीक है ना, उसमें से आप छोटा वाला घटा रहे हो तो पाई आर स्क्वायर ये एच डैश, ठीक है ना, तो इस वजह से पाई हमारा कॉमन हो गया, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर एच डैश, इसी को तो हमने यूज किया है ना अपने फॉर्मूले में, तो इसी चीज को अब बस आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन्होंने कहा कि स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, इन्होंने क्या कहा है ना, एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या फटाफट से ना इसका रेडियस लेट कर लेती हूँ, ठीक है ना, इससे पहले हम भूल जाएं तो इसको हम लेट कर लेते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, लेट क्या कर लेते हैं मतलब लिख लेते हैं, ठीक है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर मान लेते हैं, क्योंकि स्फीयर हमें साफ साफ छोटा दिख रहा है, स्मॉल आर मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। उसमें हमने क्या किया ना, राइट, एक सिलिंड्रिकल में कुछ पानी वानी था, उसके अंदर मैंने क्या किया, स्फीयर डाल दिया। स्फीयर डालने की वजह से ना वो थोड़ा सा बेचारा ऊपर उठ गया। ऊपर उठा क्यों, ऊपर इसलिए उठा क्योंकि स्फीयर का जितना वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम क्या करना पड़ा, उसने नीचे जाके घेर लिया तो उतना वॉल्यूम वो ऊपर उठ गया, वो तो उसकी हाइट निकल जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोल दिया, इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज हो जाता है, तो सिलिंड्रिकल का जो वेजल है ना वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो जितना बढ़ा ना, मतलब जितनी हाइट बढ़ी तो वो हम देखेंगे, बाकी हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे इससे मतलब है कि मतलब कितना वो बढ़ा, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन सिलेंडर, मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं कि पूरे सिलेंडर का कितना वॉल्यूम है, क्या है क्या नहीं, सिर्फ मुझे इतना मतलब है कि जितना ये बढ़ा ना उसका वॉल्यूम कितना था, वो आपका क्या होगा, वो जो जितना बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा, इस स्फीयर की वजह से बढ़ा, तो क्या वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आपका वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जो वाटर रेज्ड हुआ सिलेंडर के अंदर, तो उसी का तो मुझसे पूछ रखा है, डायमीटर पूछ रखा है, तो रेडियस तो हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए ना मैं बड़ा आर ले रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली इसका रेडियस बड़ा रहने वाला है, तो पाई आर स्क्वायर, जितनी हाइट उसकी बड़ी होगी वो हमारा एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। कुछ भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या, पाई से पाई कैंसिल हो सकता है। आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने पता है नहीं, हाइट जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे। हाइट कितनी बड़ी थी, यहाँ पर हाइट बढ़ गई थी 3/5/9 सेंटीमीटर, इसको हम अगर नॉर्मल करेंगे 9 3 27 5 32/9 जो है इतनी इसकी हाइट बढ़ गई थी, तो ये हम ले लेंगे 4/3 ले लेंगे, आर की क्यूब बोला तो स्फीयर के अंदर 6 6 6 6 6 हम ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आर स्क्वायर को हम रहने देते हैं यहीं, तो 4/3 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में 6 और 32/9 उधर जाके पलट जाएगा तो 9/32, और इसको जब आप देखोगे ना तो आपका टोटल आएगा 81। इसके हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, तो जो रेडियस आ जाएगा वो 9 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि इन्होंने हमसे डायमीटर पूछ रखा है, तो 9 इंटू 2 आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, दैट्स द करेक्ट आंसर। और आपने देखा कि ये क्वेश्चन भी कितना आसानी से हो गया। हमें इस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे ना, डाटा आपके पास बहुत कम दिया, लेकिन आपको डरना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप उसको देखो कि कितना उस सिलेंडर के अंदर कोई भी चीज का जो है वॉल्यूम कितना बड़ा है, सिर्फ उसको लेकर चलो, आपके पास क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्होंने कहा एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, उसको हमने मेल्ट किया और रिकास्ट किया सॉलिड कोन्स में, ठीक है ना, रिकास्ट किया करके हमने क्या बनाए, कोन्स बनाए हैं, और जिसका रेडियस रहने वाला 3.5 सेंटीमीटर, हाइट रहने वाली है 3 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ कोन्स कितने फॉर्मेशन हुए, ठीक है ना। रेडियस ऑफ स्फीयर हमें कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर हमें दिख रहा है बड़ा, तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं।
दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। और इसके अलावा जो हमें हमारे पास और क्या क्या दिया हुआ है, जो कोन्स बने, ठीक है ना, तो उसका रेडियस ऑफ कोन हमें कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ कोन उसको मान लेते हैं स्मॉल आर, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हाइट ऑफ कोन जो है, हाइट ऑफ कोन तो ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ कोन्स बने हैं। सबसे पहले इस चीज को ध्यान से रखिए, आपके पास एक गोला था, उसको आपने पिघलाया, आपने पिघलाकर जो है पूरे का क्या बना दिया, कोन बना दिया, ठीक है ना, लेकिन छोटे छोटे कोन बनाए आपने। तो क्या हम ये नहीं कह सकते क्या कि टोटल जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसको इस वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो जितना भी बना होगा, जितना काट पीट के आएगा उतने ही तो आपके वो नंबर ऑफ सॉलिड कोन्स निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो आपके जो है यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ कोन्स क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि उसी से तो हम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या आपका है, ये कोन, ठीक है ना। इस चीज को रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ आपका स्फीयर क्या है, 4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 4 कैपिटल आर की क्यूब, तो 10.5 को 10.5 लिखेंगे ना तो हो जाएगी दिक्कत। हम इसको क्या लिखेंगे, 10.5 को आप क्या लिख सकते हो, 21/2, तो 21/2 और 21/2, ठीक है ना। उसके बाद इसके नीचे क्या है, आर स्क्वायर एच, यहाँ पर रेडियस आपके पास 3.7 सेंटीमीटर है, तो 3.5 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 7/2 और हाइट कितनी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम इधर साइड जाके सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू में 21/2, 21/2 और ये जो 7/2 है इधर जाके 2/7, 2/7 और 3 है तो 1/3 होकर इस तरीके से पलट जाएगा। और आपको जो है ना इसका काट पीट के जो है फाइनल आंसर जो है वो आपका निकल जाने वाला है 126 कोन्स। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है आपका, फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा एक फार्मर है जो है ना उसका एक पाइप है उसको जोड़ता है फ्रॉम अ कनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, जिसको टैंक से जोड़ देता है, जो कि सिलेंड्रिकल का डायमीटर 10 मीटर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक का जो रेडियस दे रखा है ना वो कैपिटल आर, दैट इज 10 मीटर दे रखा है आपको रेडियस क्या, और 10 मीटर इन डायमीटर, 10 मीटर तो आपको इसका डायमीटर दे रखा है। इसका मतलब आपके पास जो रेडियस है वो आपका कितना है, वो तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, 5 मीटर है, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो उसकी हाइट है, ठीक है ना, उसकी हाइट जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 2 मीटर, ओके। और उसके बाद एक पाइप है, ठीक है ना। अब जो पाइप है वो भी तो आपका सिलिंड्रिकल शेप ही लेगा ना, तो उसका आपका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसका जो रेडियस कितना निकल कर आ जाएगा। अब क्यों, क्योंकि सब कुछ तो आप लेकर चल रहे हो किसमें, मीटर में, और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको आप क्या करो, मीटर में बदल दो। तो 20 में आपका 100, ये आपका डायमीटर है तो इसका आधा हो जाएगा आपका 10 मीटर, बोले तो आपके पास 1/10 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब हमें क्या निकालना है कि ये कितने टाइम में आपका जो है ना, उन्होंने कहा वाटर फ्लो जो है 4 किलोमीटर पर आवर से होगा, तो आपका टैंक कितने टाइम में भर जाएगा। इस टाइम के क्वेश्चन के लिए ना आपको क्या करोगे, यहाँ पर लिखेंगे आप रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है ना। टोटल यहाँ पर देखिए टैंक को हमें भरना है, तो ऊपर हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, ठीक है ना। सिलिंड्रिकल टैंक की जो वॉल्यूम है वो ऊपर, और नीचे आएगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप। वहीं से हमें पता चल जाएगा कि कितनी देर में ये जो है पूरा का पूरा टैंक भर जाने वाला है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक का जो है वो आपका पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, ठीक है ना। तो पाई की जगह फिलहाल हम पाई रख लेते हैं, क्योंकि पाई से पाई हमें दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा। रेडियस कितना हमें दे रखा है, इसका 5 का स्क्वायर, हाइट है 2, और इधर आएंगे तो आपका सिलेंड्रिकल पाइप में पाई आर स्क्वायर एच बोला, तो इसका मतलब 1/10 और इंटू में हाइट कितनी दे रखी थी हमारे पास, 1 मिनट। इनमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब देखिए
अब मैं बता रही हूँ इसका पंगा क्या होता है। कभी भी आपको पाइप वाली चीज दे देना, पाइप वाली चीज दे देता है तो आपका सिलिंड्रिकल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एस देगा। इसमें से ना आपको दो चीज तो देगा, तीसरी चीज गायब कर देगा। रेडियस दिया है, हाइट की जगह इन्होंने क्या दिया मुझे, एक भैया एक इन्होंने क्या दे दिया, एक तो ये स्पीड दे दी और टाइम दे दिया, मतलब टाइम हमसे पूछ लिया। तो ये जो h है ना वो इक्विवेलेंट किसके, स्पीड इनटू टाइम के। इसी वजह से तो टाइम मेरा इधर गया और स्पीड मेरी यहाँ आएगी। और स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। पर आवर है तो 4 किलोमीटर, सब कुछ मीटर में चल रहा है तो 4 किलोमीटर को हम मीटर में लिखेंगे तो 4000 मीटर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है ना इसको आप फाइनली करोगे सॉल्व, तो पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ना फाइनल आंसर जो है निकल कर आएगा वो आपका, क्योंकि यहाँ से तो गाइस ये होने वाला है कैंसिल। 5 5 आपका 25 और फिर 50 अपॉन में 40, तो इस तरीके से ना 5 अपॉन में 4 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा एक फिगर है जिसमें जो टेंट वेंट हमने बना रखा है काफी तगड़ा वाला, और हमसे क्या पूछ रखा है कि सिलिंड्रिकल है, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक सेम डायमीटर का एक कोन, मतलब टेंट ऐसा है ना कि नीचे से सिलिंड्रिकल रखा, ऊपर से कोनिकल बना दिया। हाइट और डायमीटर जो है ना दे रखे हैं हमारे पास 2.1 मीटर एंड 3 मीटर, ठीक है ना। तो डायमीटर अगर आपको 3 मीटर दे रखा है तो इसका मतलब रेडियस आपने 3/2 रख लो या 1.5 रख लो, इस तरीके से रखोगे। स्लैंट हाइट जो दे रखी है कोनिकल पार्ट की वो 2.8 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास नीडेड टू मेक व्हाटएवर, जो भी है चीजें है ना हम यहाँ पर फटाफट से निकालेंगे। रेडियस दोनों के केस में आपका कितना आ जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5, जो आपको मन दिल करे वो हम रखेंगे, बाकी हम बाद में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। और जो आपका हाइट ऑफ किसका, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ जो सिलेंडर दे रखा है वो तो हमें दे रखा है कितना, 2.1 मीटर, मतलब h हमें दे रखा है 2.1 मीटर। और ये कोन की जो स्लैंट हाइट है वो दे रखी है हमारे पास 2.8 मीटर। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवास। अब देखिए अब ये क्वेश्चन कैनवास बना रहे हो मतलब कपड़े से बना रहे हो कुछ, आपको कॉस्ट वॉस्ट निकालना है। कॉस्ट तो तब निकालेंगे जब सबसे पहले हम कुछ निकाल लें। पहले आप ये बताओ हम एरिया निकालेंगे कि हम वॉल्यूम निकालेंगे। ऑफकोर्स हमें ऊपर से कवर करना है, इस वजह से हम इस क्वेश्चन में एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल एरिया ऑफ कैनवास। टोटल एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास बनाने में कौन कौन सा एरिया हम जोड़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए। आप टेंट बना रहे हो, टेंट बना रहे हो तो क्या यहाँ पे आप ऐसा कुछ बनाओगे क्या कपड़ा जमीन पे भी रखोगे क्या, बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्या कपड़ा आपका यहाँ पे यूज होगा क्या, नहीं। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया इसका भी और कर्व सरफेस एरिया भी काम खत्म। जो आपका क्या बोलते हैं टोटल एरिया ऑफ कैनवास निकल जाएगा, वो क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों का ही कर्व हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच, और कर्व सरफेस एरिया जो कोन है वो आपका पाई आर एल। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, कॉमन लेने से ना क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओ गाइस अब क्या करें, दोबारा से सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी। हमें क्या क्या लिखना था, हम डायरेक्ट अब हम लिखते हैं टोटल एरिया ऑफ कैनवास। टोटल एरिया ऑफ कैनवास क्या, आपका कर्व सरफेस एरिया आपका ये तो 2 पाई आर एच और प्लस में पाई आर एल। पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। पाई आर को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे से बच गया 2h और यहाँ से बन गया हमारे पास l। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 3/2, 2h। हाइट कितनी दे रखी है इसकी 2.1 और यहाँ पर स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 2.8, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। 11 3 33/7 और यहाँ पर 2.1 की 2 से गुना करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.2 और इसको हम जोड़ देंगे 4 2 6, तो यहाँ पर गाइस 7 ही आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ कैनवास कितना आ गया 33 मीटर स्क्वायर। 33 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कि इसका कॉस्ट कितना आने वाला है, कॉस्ट ऑफ कैनवास। कॉस्ट ऑफ कैनवास हम आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया आपका इतना 500 रुपये के हिसाब से चीज़ें लग रही हैं
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16,500 रुपीज़। तो इसी तरीके से ना इससे अलग आपका कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, प्लस में आपने वो टेक वाली वीडियो देख रखी है, आपको कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, आप आसानी से कर लोगे। इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, पहुँचाने हैं। और जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है ट्रिग्नोमेट्री में या फिर ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, तो उसके लिए भी, या फिर आपका जो इससे पहले जो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, तो उसके में कोई डाउट्स है, आपको दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए हम जरूर अपलोड करेंगे। वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।